भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक कसीरुल जहाती पॉलिसी पर अमल फिरा है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के गिर्द घेरा तंग करना, अफगान इंडिया शराकत दारी पाकिस्तान की सालमियत की कीमत पर काबिल कबूल नहीं हो सकती। ताकत के आलमी निज़ाम में भारत चीन के रास्ते में अमेरिका की खड़ी की हुई पहली रुकावट है। खारजी महाज पर खुली शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के अंदर मौजूद निज़ाम मुखालिफ ताकतों पर ख़ास तवज्जो देगा। तो क्या चीन भारत का पानी रोक कर पाकिस्तान के पलड़े में अपना वजन रख देगा या नहीं? पाकिस्तान को सिंतास मुआहदे की भारतीय खिलाफवर्जी साबित करनी पड़ेगी। दोस्तों, भारतीय जारहियत 4 रोज़ में सीज़ फायर पर सिमटा जाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक कसीरुल जहाती पॉलिसी पर अमल फिरा है, जिसके कुछ इशारे भी मिल रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सरेंडर कराने की मुहिम शुरू कर चुका है, जिसमें उससे अमेरिका, इसराइल और दीगर इत्तेहादियों की ढकी छुपी मदद भी मिलती रहेगी। भारत मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों में अपने मौक़िफ़ के हिमायती लॉन्च भी करेगा। इस मुहिम के मुमकिना मक़ासद में मुल्क की एटमी सलाहियत को ख़त्म करना या महदूद करना या एटमी हथियारों की तादाद का तयन और हदूद का तयन भी हो सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कल पहली बार अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी से बराह रास्त टेलीफोन पर बात की। जिस वक्त पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, उस वक्त अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सद्र भारत के गैर एलानिया या खुफिया दौरे पर भारतीय क़यादत से मुलाकातें कर रहे थे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान M आनंद प्रकाश ने भी पहलगाम वाक़े के बाद काबुल में अफ़गान हुकाम से मुलाकात की। भारत से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की अफ़गान पॉलिसी समझ में आती है, लेकिन अफ़गान इंडिया शराकत दारी पाकिस्तान की सालमियत की कीमत पर काबिल कबूल नहीं हो सकती। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने 4 मई को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम से खिताब में यूरोपीय ममालिक को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत को प्रीचर्स नहीं यानी नसीहत साजों की नहीं बल्कि पार्टनर्स यानी शराकत दारों की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ऐसी नसीहत साजी जो अपने मुल्क की जगह से बैरून मुल्क की जाए। उन्होंने अपनी तकरीर में यूरोपीय ममालिक को दोहरे मेयारात रखने वाला इलाका भी करार दिया। ताकत के आलमी निज़ाम में भारत चीन के रास्ते में अमेरिका की खड़ी की हुई पहली रुकावट है। चीन और अमेरिका के दरमियान मुसाबकत की वजह से इलाकाई ताकत भारत तामीर और तरक्की की लंबी छलांगें लगा रहा है। अमेरिका के इलाकाई इंस्पेक्टर बनने का मौका पाकिस्तान को 1979 और सन 2001 में मिला, जिससे पाकिस्तान में अब तक इंसानी खून रवा है। भारत की उम्मीदों का मरकज़ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कमज़ोर हुकूमती ढांचा, अवामी मुतालबात और अवामी उमंगों से बेपरवाह और बेगाना निज़ाम है। अफ़गान सरहद से मुल्हिका दोनों सूबों के अवाम कई अशरों से मकामी और आलमी मफादात के टकराव की वजह से आग व खून में गलता हैं। ये इलाके मखसूस सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से मुसल्लह टकराव का मरकज़ बन चुके हैं। खारजी महाज पर खुली शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के अंदर मौजूद निज़ाम मुखालिफ ताकतों पर ख़ास तवज्जो देगा, ताकि मुस्तक़बिल की मुहिम जोई तक पाकिस्तान को अंदरूनी खाना मुसलसल मसरूफ़ रखा जा सके। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ताकतें अवाम के वसाइल, हकूक़, ज़िम्मेदारियों को कायम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान में लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़े आरा करना ही इक़्तिदार हासिल करने की असल कुंजी और असल निज़ाम है। भारत के मुतनाज़िया बगलेहार डैम, किशन गंगा डैम और रतले डैम के खिलाफ
ثالثی عدالت میں کارروائی برسوں سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کے تحت قائم مستقل ثالثی عدالت میں پاکستان کو سنتاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی ثابت کرنی پڑے گی۔ بھارت نے سن 2022 کے بعد انڈس کمیشن کی سالانہ میٹنگ میں شرکت بھی نہیں کی۔ بھارت کا دریائے سندھ کے قدیم راستوں پر ڈیم بنانا، بہاؤ بدلنا، دریا کا رخ بدلنا یا اس سے نہریں نکالنا پاکستان سے کھلا اعلان جنگ ہے۔ بھارت کے بنگلہ دیش سے بھی گنگا واٹر ٹریٹی پر اختلافات ہیں۔ بھارت 3 بڑے پڑوسی ممالک سے یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور چین سے پانی پر تنازعات کیسے حل کرے گا، یہ سب سے زیادہ پیچیدہ معاملہ بن جائے گا۔ پاکستان کا دریائے سندھ ہو یا بھارت کا دریائے برہم پترا، دونوں ہی دریا چینی علاقوں سے نکلتے ہیں۔ اگر پاکستان ثالثی کے ذریعے پانی کے معاملات حل نہ کرا سکا تو کیا چین بھارت کا پانی روک کر پاکستان کے پلڑے میں اپنا وزن رکھ دے گا یا نہیں؟ اس پر فی الحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے بھارت عالمی معاشی اداروں میں اپنے اثر و رسوخ کو جنگی بنیادوں پر استعمال کر رہا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے IMF کو لکھے خط میں پاکستان پر ریاستی دہشت گردی کے الزامات اور قرض سے جڑی اصلاحات کے پورا نہ ہونے کے الزامات لگائے ہیں۔ پاکستان 24 مرتبہ IMF پروگرام میں رجوع کر چکا ہے، لیکن مطلوبہ اصلاحات سے پاکستان ہمیشہ انکاری رہا ہے۔ پاکستانی معیشت چند ہزار انتہائی طاقتور افراد، انتہائی طاقتور اداروں اور انتہائی طاقتور کاروباری گروپوں کے ناجائز مفادات کے لیے قربان کی جا چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت اس کے سیاسی، سماجی اور اقتدار کے تہ بتہ نظام کا اصل چہرہ ہے۔ ملک کا نو آبادیاتی و طبقاتی نظام ملک کی اصل اور فیصلہ کن فالٹ لائن ہے، جو ملک کی سلامتی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔